नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए, आज का विषय है कक्षा 12 पाठ 6 सूक्ति सौरभम। सूक्ति अर्थात अच्छे वचन, उनका सुबास, उनका सौरभ। देखो, किसी भी भाषा में सूक्तियां उस समाज के मनीषियों के द्वारा शताब्दियों तक अनुभूत करके उनके दैनिक जीवन में अनुभूत तथ्यों को, सत्य को द्योतित करने वाले कुछ छोटे छोटे वचन होते हैं, जिनका कलेवर तो बहुत छोटा होता है, किंतु उसके अंदर भाव गांभीर्य होने के कारण गागर में सागर कहा जाता है। ऐसे ही सूक्तियां संस्कृत जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन सूक्तियों को वैदिक काल से लेकर लौकिक संस्कृत तक अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने, विचारकों ने सृजना की है। उन सूक्तियों में से कुछ गिने चुने हुए सूक्तियों को आपके पाठ में रखा हुआ है। आइए, सबसे पहले हम इन सूक्तियों का सस्वर वाचन करेंगे, जैसे कि हमारी परंपरा है। स्वायात्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपंडितानां। ये भर्तृहरि का श्लोक है। इसके अन्वय को देखते हैं। देखिए, विधात्रा अज्ञतायाः छादनम स्वायात्तम एकांतम गुणम विनिर्मितम। विधात्रा ईश्वर के द्वारा अज्ञतायाः अज्ञानता का छादनम आवरण, स्वायात्तम एकांतम गुणम विनिर्मितम स्वाधीन एकांत गुण बनाया गया। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, खास करके विद्वानों के सभा में, अपंडितानाम विभूषणम, मूर्खों का आभूषण, मौनम भवति, मौन होता है। देखो, विधाता बाबा ब्रह्मा ने एक ऐसा गुण विनिर्मित किया है, बनाया है, जो मूर्खता को ढकने में सर्वथा समर्थ है। क्योंकि जब भी हम विद्वानों के सामने जाएं और हमें ज्ञान न हो, तो मौन रहना बहुत कुछ कहने से अच्छा होता है। क्योंकि उनको तो सब पता ही है, हम कुछ भी कह देंगे तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा, इसलिए चुप रहना अच्छा है। ऐसा इस श्लोक से ज्ञान होता है। यानी हमें जहां पर ज्ञान न हो उस जगह हमें बोलना नहीं चाहिए। हम अब दूसरे श्लोक को देखते हैं। रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहुर विद्यावताम वस्तुत एव रूपम अपेक्षया रूपवतां हि विद्या मानं लभन्ते तितराम जगत्याम। ये मंगलदेव शास्त्री जी का पद्य है। इसका अन्वय इस प्रकार से है। देखिए, प्रसिद्धम रूपम, संसार में शारीरिक सौंदर्य का जो रूप है, उस रूप की बड़ी प्रसिद्धि है। बुधाः तत् न आहुः, किंतु ज्ञानी लोग उसे वास्तविक रूप, वास्तविक सौंदर्य नहीं मानते हैं। वस्तुतः विद्यावताम एव रूपम, जो ज्ञानी सज्जन लोग हैं वो कहते हैं कि वास्तव में तो विद्वानों का रूप ही रूप है, यानी ज्ञान सौंदर्य ही सौंदर्य है। रूपवताम अपेक्षया, रूप वालों के यानी शारीरिक सौंदर्य से युक्त व्यक्तियों की अपेक्षा विद्या निश्चय ही विद्या को जगत्याम अतितराम मानम लभन्ते, अधिक मान और सम्मान मिलता है। यानी यदि कोई शारीरिक सौंदर्य से युक्त है तो वो सुंदरता कुछ समय के लिए है। यदि विद्या के सौंदर्य से, बुद्धि के सौंदर्य से, ज्ञान के सौंदर्य से कोई युक्त है तो दिन प्रतिदिन उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य निखरता रहता है। जितना बड़ा होता चला जाएगा, उतना अनुभवी, उतना ज्ञानी, उतना रूपवान बनेगा, क्योंकि उस रूप में बुढ़ापा नहीं आती है। लेकिन शारीरिक सौंदर्य में होता क्या है, वो कुछ समय के लिए युवावस्था में शारीरिक सौंदर्य हो सकता है, कुछ समय बाद वो सुंदरता खत्म हो जाती है। इसलिए उस सुंदरता को ज्ञानी लोग सुंदरता नहीं मानते, जो शारीरिक सुंदरता है। ज्ञान के सुंदरता को ही सुंदरता माना जाता है। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। न दुर्जनः सज्जनता मुपैति शठः सहस्रैरपि शिक्षमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे
न मंदरो मार्दवमाभ्युपैति। इसके अन्वय को देखते हैं। दुर्जनः शठः, दुर्जन और धूर्त व्यक्ति सहस्रैः शिक्षमाणः अपि, हजारों प्रकार से हजारों तरह से शिक्षित किए जाने पर भी न सज्जनताम उपैति, सज्जन बन ही नहीं सकता है। यथा सुधा समुद्रे चीरम निमग्नः अपि, जिस प्रकार अमृत के सागर में बहुत लंबे समय तक डूबे रहने पर भी मंदरः न मार्दवम अभ्युपैति, मंदराचल पर्वत कोमल नहीं होता है। मार्दवम कोमलता को कहते हैं। देखो यहां पर दो वाक्य बताए गए हैं। एक में कहा गया कि मूर्ख को उपदेश देना, मूर्ख को शिक्षित करना बहुत कठिन है। उदाहरण दिया गया, जैसे पत्थर को पानी में डुबाना, जैसे अमृत के समुद्र में लेकर पथरीले मंदराचल पर्वत को डुबा देना। कितना भी डुबाओ वो गीला थोड़ी होगा। पत्थर तो बाहर से भीगेगा, अंदर से तो उसमें गीलापन विकलित तो नहीं आएगी। जैसे पत्थर भीगता नहीं है, अंदर से गीला नहीं होता है, उसी प्रकार मूर्ख को शिक्षा देना भी व्यर्थ है। ऐसा इस श्लोक का भाव है। अब हम चौथा श्लोक देखते हैं। कर्णामृतम सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां, निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटकजालमेव। कर्णामृतम सुक्तिरसम, कानों में अमृत रस भरने वाले सुक्ति सुधा को विमुच्य छोड़कर, खलानाम दोषेषु यत्नः, दुष्टों का दोष अन्वेषण करने में यत्न करना, सुमहान अस्ति, बहुत महान प्रयत्न करते रहते हैं। यथा केलीवनम प्रविश्य अपि, जैसे केलीवन यानी प्रमोद वन में, बहुत आनंदित वन में जाकर भी, क्रमेलकः कंटक जालम एव निरीक्षते, ऊंट कांटों का जाल ही खोजता रहता है। देखो यहां पर भी उसी बात को बताया गया है। मूर्ख जिस प्रकार से केवल और केवल सज्जनों में भी दोष देखता है, हरेक के दोष का अन्वेषण करता है, छिद्र अन्वेषण करता है, उसी प्रकार ऊंट भी अच्छे से अच्छे मीठे मीठे हरे हरे घास के मैदानों में छोड़ने पर भी कांटों को ही ढूंढकर, कांटों के झाड़ियों को ढूंढ ढूंढ कर खाता रहता है। ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। स्वभाव को बदलना बहुत कठिन काम है। ऐसा इस श्लोक का भाव है। अब पंचम श्लोक है। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतो। उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न, अदीर्घ सूत्रम, समय पर निर्णय लेने वाला। दीर्घ सूत्र होता है लंबी योजना, अदीर्घ सूत्र होता है शीघ्र यानी एकदम फास्ट अप्लाई करना, किसी चीज को बहुत जल्दी से निर्णय लेना, ये हो गया अदीर्घ सूत्र। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की उचित विधि को जानने वाला। व्यसनेषु असक्तम, बुरे कर्म में न लगा हुआ। सूरम, सूर। कृतज्ञम, कृतज्ञ। दृढ़ सौहृदम, अच्छे मित्र वाला। ऐसे व्यक्ति के पास स्वयं लक्ष्मी ही निवास हेतु याति, लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती हैं। यानी उसको यश मिलना, उसको संपदा मिलना अब कठिन नहीं है। कितने गुण वाला? उत्साही, शीघ्र निर्णय लेने में समर्थ, काम करने की विधि को जानने वाला, बुरे लत से रहित। कृतज्ञ, कृतज्ञ कहते हैं किसी के द्वारा किए गए काम के प्रति धन्यवाद का भाव जिसके मन में हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा सर्वदा सफलता मिलती रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी धनी भी होते हैं, मानी सम्मानी भी होते हैं। अब हम छठा श्लोक देखते हैं। दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेष मात्रेण भजेद् विनाशम् कर्तुं कुलालस्य तु वर्षमेकं भेत्तुं हि दण्डस्य मुहूर्तमात्रम्
दीर्घ प्रयासेन निश्चय ही लंबे प्रयास से कृतम वस्तु, बनाई हुई कोई वस्तु, निमेष मात्रेण विनाशम भजेत, एक निमेष के अंदर नाश हो जाती है। कुलालस्य घटम कर्तुम, कुम्हार को घड़ा बनाने में वर्षमेकम, साल भर लगते हैं, किंतु विनाशम तो निमेष मात्रेण भजेत, विनाश तो एक निमेष के अंदर प्राप्त हो जाता है। किसी भी वस्तु को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, किंतु बिगाड़ने में कितनी देर लगती है। इसी प्रकार से हम जीवन में किसी से मित्रता करने में, किसी का भरोसा जीतने में हमारा जीवन लग सकता है, किंतु भरोसा को तोड़ने के लिए 1 मिनट नहीं लगता। इसलिए हर एक चीज को हमें सोच विचार कर करना चाहिए। अब अगला है आरभेत ही कर्माणि, इसका अन्वय है श्रांतः श्रांतः अपि, बार बार थक जाने पर भी पुनः पुनः दोबारा से कर्माणि आरभेत, निश्चय ही कर्म को आरंभ करते रहना चाहिए। आरभेत, आरंभ करते रहना चाहिए। आरभमाणम पुरुषम, काम को बार बार आरंभ करने वाला व्यक्ति ही श्री ही निषेवते, यश का, श्री, संपदा, लक्ष्मी, ऐश्वर्य का भोग करता है। निषेवते, भोग करता है। एक बार असफल हो जाने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। असफलताएं तो जीवन में लगी रहती हैं, किंतु हर असफलता के बाद सफल होने के लिए पुनः पुनः प्रयास करना, ये लक्ष्य होना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस श्लोक से हमें ऐसा ज्ञान होता है। अब अगला श्लोक है एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना, एकेन विद्यायुक्तेन, एक भी विद्या से संपन्न, साधुना सुपुत्रेण, सज्जन सुपुत्र से, अपि भी कुलम सर्वम आह्लादितम भवति, सारा कुल आनंदित होता है। यथा चंद्रेण सर्वरी, जैसे चंद्रमा के होने से पूर्णिमा की रात्रि बड़ी प्यारी लगती है। देखो, ये चाणक्य नीति का श्लोक है। यहां पर चाणक्य कह रहे हैं कि भले ही विद्वान और सज्जन सुपुत्र भले ही एक हो, पर्याप्त है। जैसे जिस प्रकार से रात में चंद्रमा अकेले भी संपूर्ण रात्रि को उजाले से भर देता है, उसी प्रकार एक भी हो, अच्छा सुपुत्र हो तो पूरे कुल को, पूरे समाज को वो आह्लादित कर देता है, आनंदित कर देता है। अनेक पुत्र होने से क्या फायदा? जैसे अंधियारी रात में हजारों हजार, आपको लाखों तारे आकाश में दिखते हैं, क्या वो सारे तारे रात्रि को उजाला और आनंदित कर सकते हैं? ऐसे ही अनेक होने से कोई फायदा नहीं। एक भी हो किंतु अच्छा हो, गुणयुक्त हो, ऐसा इस श्लोक का भाव है। अगला श्लोक देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। निर्गुणः न वेत्ति, गुणहीन व्यक्ति नहीं जानता। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति बल को जानता है। निर्बलः न वेत्ति, कमजोर नहीं जानता। पिकः वसंतस्य गुणम वेत्ति, कोयल वसंत के गुण को जानता है। वायसः न वेत्ति, कौवा नहीं जानता है। करीच सिंहस्य बलम वेत्ति, हाथी शेर के बल को जानता है। मूषकः न वेत्ति, चूहे को पता ही नहीं है, चूहा जानता ही नहीं। कहने का मतलब है जो व्यक्ति जिस चीज का जानकार हो, जितनी योग्यता से युक्त हो, वो उसी स्तर की तो बात करेगा, उतनी ही तो योग्यता रखेगा वो। अब किसी बलवान के विषय में किसी बहुत कमजोर से बात करें, उसको क्या पता बलवत्ता क्या होती है। अब शेर के पंजे में कितनी ताकत है और कितने जोर से मारता है, वो हाथी तो जानता है, चूहे को क्या पता। इसलिए हर किसी को हर किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। वो जिसका जितना स्तर, वो उतने स्तर की ही बात कर सकता है। ये श्लोक का भाव है। अगला श्लोक देखते हैं। अजीर्णे भेषजम वारी, ये वैद्यकीय सुभाषित संग्रह से लिया गया है। इस श्लोक में पानी कब कैसे पीना चाहिए, इस विषय में बहुत अच्छा निर्देश दिया गया है। अजीर्णे वारी भेषजम, अजीर्णे अपच हो जाने पर वारी भेषजम अस्ति, जल औषधि होता है। जीर्णे वारी बलप्रदम भवति, भोजन के पच जाने पर पानी बल देने वाला होता है। भोजने च वारी अमृतम भवति,
भोजन के साथ पानी का उपयोग अमृत के समान होता है, किंतु भोजनांते विषापहम भवति, किंतु भोजन के तत्काल बाद पानी पीना विष के समान होता है। यह आयुर्वेद के अनुसार पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, इस बारे में बताया गया है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। वस्तुतः पानी को हम ठीक से पिएं, समय पर पिएं तो हमारे लिए ये पुष्टिकारक होता है। यदि हमारा शरीर अपच से ग्रस्त हो गया हो तो पानी पीने से अपच ठीक हो जाता है, सामान्य शरीर में जितना भी मल है, विकार है, वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम भोजन कर रहे हो तो भोजन से पूर्व कुछ पानी का सिप लेना बहुत अच्छा माना जाता है। आज के डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं। भोजन के बीच बीच में पानी पीकर भोजन को गीला करना, थोड़ा सा लिक्विड को थोड़ा थोड़ा लेते रहना बहुत अच्छा है, किंतु भोजन के तत्काल बाद, भोजन समाप्त हो गया उसके बाद बहुत अधिक मात्रा में पानी सेवन करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि हम भोजन में बहुत सारे तैलीय पदार्थ को, गरिष्ठ भोजन को ले रहे होते हैं। जब भोजन करते हैं तो वो पानी के ऊपर आकर जो तेल जैसा पदार्थ है वो सारा पानी के ऊपर आकर हमारे अंतड़ियों में लगता है। वैसे लगने के कारण अंतड़ियों को उनको पचाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं, जबकि अन्न के साथ मिलकर वो तेल पच जाता है, ऐसा माना जाता है। चलिए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अनेक संशय उच्छेदी, अनेक प्रकार के संशय को उखाड़ फेंकने वाला, परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्ष पदार्थ को दिखाने वाला, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबका नेत्र शास्त्र है। यस्य नास्ति, जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, सह अंधः एव, वह तो अंधा ही है। इस श्लोक में कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ज्ञान से युक्त होना चाहिए। शास्त्र का अभिप्राय है कि हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं है तो आंख होने पर भी वो निरामूर्ख है, उसके पास आंखें नहीं है, अंधा ही है। ज्ञान के आंख ही आंख है, ऐसा इस श्लोक का भाव है। हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपत्यजस्रम, अल्पज्ञ पुरुषः एव अजस्रम प्रलपति। थोड़ा सा जानने वाला व्यक्ति ही निरंतर बकवास करता रहता है। पांडित्य संभृत मति तो, ज्ञान से भरी बुद्धि वाला तो मीत प्रभासी भवति, कम बोलने वाला होता है। यथा कांस्यम अतितराम निनादं करोति, जिस प्रकार से कांसे का पात्र भयंकर नाद करता है, भयंकर शोर करता है, तद्वत यह सुवर्णम, उसी प्रकार यह सोना नादम नैव करोति, शोर नहीं करता है। कांसा और सोना देखने में पीला पीला जैसा ही दिखता है। सोना अधिक पीला होता है, कांसा थोड़ा कम पीला होता है, किंतु कांसे में एक गुण है, वो बहुत ज्यादा आवाज करता है। किसी भी वस्तु से टकरा जाने पर बहुत तेज आवाज निकलता है, किंतु सोने का कोई भी बर्तन ऐसी आवाज नहीं करता है, ऐसा शोर नहीं करता है। इसलिए जैसे सोने और कांसे में अंतर है, उसी प्रकार से थोड़ा सा जानने वाला, कुछ कुछ जानने वाला व्यक्ति ज्यादा डींगे हाँकता है, बहुत हल्ला मचाता है, किंतु अधिक जानने वाला ज्ञानी जितना ज्यादा जानेगा उतना ही मीत भाषी होगा, कम बोलने वाला होगा, अत्यंत सोच समझकर बोलने वाला होगा, क्योंकि उसे पता है कि ये सब कुछ क्या है, कैसे हैं। अब थोड़ी सी जानने वाला बहुत ज्यादा बोलेगा। यह इस श्लोक का भाव है। इनके व्याकरण अंशों का पूरी व्याख्या हम अभ्यास भाग में करेंगे। जितने भी पाठ करवा रहा हूं उन सभी पाठों में व्याकरण अंश को समेट नहीं सकते हैं, उसी के ही मुख्य मुख्य अंशों को अभ्यास में दिया गया होता है। वहां पर व्याकरण अंशों को थोड़े अच्छे से स्पष्ट ढंग से समझा देते हैं, तो व्याकरण अंशों को समझने के लिए अभ्यास भाग को देख सकते हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।